को पुलिस में शिकायत करनी है, जाइए करिए। देखते हैं पुलिस आपकी सुनती है कि हमारी। आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए प्रताप जी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। प्रताप चौधरी को सरिता पर इतना गुस्सा आता है कि वो अपने आदमियों से सरिता को मारने का आदेश दे देता है। सुनो सब, मुझे ये औरत जिंदा नहीं दिखनी चाहिए। इससे जल्द से जल्द मार दो। प्रताप के आदमी सरिता को पकड़कर गांव की नदी के पास ले जाते हैं और उसे गोली मारकर उसकी लाश को वहीं छोड़ देते हैं। बदले की आग में सरिता तड़प तड़प कर मरती है और मरने के बाद बहुत डरावनी जादुई चुड़ैल बन जाती है। अब मैं प्रताप चौधरी को छोड़ूंगी नहीं, मैं उससे बदला जरूर लूंगी। चुड़ैल लोगों का हालचाल जानने गांव की तरफ चली जाती है। वो एक झोपड़ी में झांक कर देखती है कि एक बच्चा अपना खाना खत्म नहीं कर रहा होता। अरे बेटा, थोड़ा सा तो खा लो, इतना कम खाओगे तो तुम्हें ताकत कैसे मिलेगी? माँ, मैं नहीं खाऊंगा ये सब्जी, मुझे टमाटर की सब्जी खानी है। कितने दिन हो गए आपने टमाटर की चटनी नहीं बनाई। अरे बेटा, पता तो है टमाटर बहुत महंगे हो गए। मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे टमाटर की चटनी खानी है। मुझे टमाटर की सब्जी खानी है, खानी है, खानी है। चुड़ैल ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अगर ऐसे ही मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही और सिर्फ प्रताप चौधरी से बदला लेने के बारे में सोचती रही तो इन बेचारे गांव वालों का क्या होगा। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी चुड़ैल के मन में एक तरकीब सूझती है। एक काम करती हूँ, मैं इन गांव वालों से एक टमाटर मांगती हूँ और अपनी जादुई शक्ति से इन गांव वालों को एक टमाटर के बदले ढेर सारे टमाटर दे दूंगी। चुड़ैल रात को सबके घर जाने का सोचती है। टमाटर दे दो, मुझे टमाटर चाहिए, टमाटर दे दो। एक औरत दरवाजा खोलती है और चुड़ैल को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आ चुड़ैल, 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 भागो भागो, सभी गांव वाले बाहर आओ, ये अब सबको मार देगी, सब बाहर आओ। औरत की चीख सुनकर सारे गांव वाले बाहर आ जाते हैं और वो लोग चुड़ैल को पत्थर मारने लगते हैं। मारो मारो मारो, इस चुड़ैल को मारो, ये हमें मारने आई है, ये बुरी चुड़ैल है। सब शांत हो जाओ, मैं किसी को मारने नहीं आई हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो सब। सभी गांव वाले चुड़ैल को पत्थर मारना बंद कर देते हैं और चुड़ैल की बात ध्यान से सुनने लगते हैं। मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ, मैं सरिता हूँ, मुझे प्रताप चौधरी ने मार दिया था। प्रताप चौधरी टमाटरों की जमाखोरी करके उन्हें महंगे दामों पर बेच रहा है, जिसकी वजह से आप सभी को टमाटर खरीदने में दिक्कत हो रही है। मैं जब प्रताप चौधरी से बात करने गई तो उसने मुझे मरवा दिया, लेकिन मैं शांत नहीं बैठूंगी। मैं आप सब लोगों की मदद करूंगी और उस प्रताप चौधरी से भी बदला लूंगी। गांव वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा है। तुम मरने के बाद भी हमारी मदद कर रही हो, हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। तुम जो बोलोगी हम वही करेंगे। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आपसे हर रात को एक टमाटर मांगने आऊंगी और अपनी जादुई शक्तियों से उसे एक टमाटर से ढेर सारे टमाटर बना दूंगी। और ये काम सिर्फ रात को हो सकता है, क्योंकि मेरी जादुई शक्तियां सिर्फ रात को ही काम करती है। चुड़ैल हर रात को गांव वालों से एक एक टमाटर मांगने आती है और उन्हें उस एक टमाटर के बदले ढेर सारे टमाटर दे जाती है। चुड़ैल की जादुई शक्तियों की वजह से चुड़ैल के टमाटरों में ज्यादा ताकत थी, जिससे जो भी उस टमाटर को खाता था उसकी सेहत अच्छी हो जाती थी। गांव वालों की दिक्कत तो मैंने ठीक कर दी, अब बारी है उस प्रताप चौधरी से बदला लेने की। चुड़ैल रात को प्रताप चौधरी के घर जाती है। प्रताप चौधरी उस वक्त आराम से सो रहा होता है। कितने आराम से सो रहा है ये दुष्ट, अभी इसकी नींद गायब करती हूँ। चुड़ैल जादू से प्रताप चौधरी के सारे जमा किए टमाटरों को अपनी जादुई शक्ति से पत्थर बना देती है और उन्हें प्रताप चौधरी के ऊपर फेंकने लगती है। अरे अरे, ये मुझ पर पत्थर कौन फेंक रहा है? रोको 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 इसे। प्रताप उठकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उस पर पत्थर चुड़ैल फेंक रही है। प्रताप उसे देखकर बहुत डर जाता है। अरे चुड़ैल चुड़ैल, मुझे बचाओ बचाओ। तुमने टमाटरों की जमाखोरी करके अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारा पीछा तभी छोड़ूंगी जब तुम पुलिस में जाकर खुद अपना गुनाह कबूल करोगे। मैं वादा करता हूँ, मैं कल सुबह जाके पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अगले दिन प्रताप पुलिस में जाकर अपना गुनाह कबूल करता है और जेल में बंद हो जाता है। अब टमाटरों के दाम पहले जैसे ही हो जाते हैं। सब कुछ सही होने के बाद चुड़ैल भी मुक्त हो जाती है और गायब हो जाती है। एक छोटे से गांव में सरिता नाम की एक विधवा औरत बहुत रसीले और लाल लाल टमाटर बेचा करती थी। सभी गांव वालों को सरिता के टमाटर बहुत अच्छे लगते थे।
सभी गांव वाले अच्छी मात्रा में सरिता से टमाटर लेकर जाया करते थे। सरिता की भी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। टमाटर ले लो टमाटर, लाल लाल टमाटर, सिर्फ 20 रुपए किलो। टमाटर ले लो टमाटर। एक औरत सरिता को टमाटर खरीदने के लिए रोकती है। अरे सरिता जी, रुको रुको रुको, मुझे टमाटर खरीदने हैं। कितने के दिए ये टमाटर? सिर्फ 20 रुपए। अरे सरिता जी, लाल स्वादिष्ट कैसे होते हैं? मैं इन टमाटरों की चटनी बनाती हूँ तो मेरे बच्चे सारी रोटी खत्म कर देते हैं। ऐसा क्या जादू करती हो तुम इन टमाटरों में? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कोई जादू वादू नहीं करती। ये तो मैं मंडी से ले आती हूँ, बहुत अच्छे से देख परख कर ही एक एक टमाटर चुनती हूँ। कहने को तो सरिता के साथ रहने वाला कोई नहीं था, लेकिन पूरा गांव उसकी बहुत इज्जत करता था और उसे अपना ही परिवार मानता था। एक दिन सरिता ने अपनी सब्जी का ठेला नहीं लगाया था। सभी गांव वाले सोच में पड़ गए कि आखिर सरिता जी को हुआ क्या है। सरिता का हाल पूछने के लिए कुछ लोग सरिता के घर पहुंच गए। अरे सरिता जी, आप घर पर हो? अरे आप लोग यहाँ क्यों? आज आपने ठेला नहीं लगाया, आपकी तबीयत तो सही है? अरे नहीं नहीं, आप लोग तो बेकार में ही चिंता कर रहे हैं। तबीयत तो बिल्कुल सही है मेरी, बस थोड़ा सर दर्द था तो इसीलिए आज काम पर नहीं निकली। अरे तो हमें बता दिया होता, हम आपको वैद्य के पास ले जाते। अरे नहीं, उसकी क्या जरूरत है। देखिए सरिता जी, आप हमारे परिवार की तरह ही हैं, हमें आपकी फिक्र है। आप हमारे साथ वैद्य के पास चलें। जिद करने के बाद सरिता गांव वालों के वैद्य के पास चली जाती है। कुछ दिनों बाद टमाटर के रेट बहुत बढ़ जाते हैं, मानो टमाटर और सोने में कोई फर्क ही ना हो। गांव वालों के लिए टमाटर खरीदना बहुत ही मुश्किल हो गया था। जब से टमाटर के रेट बढ़े तब से गांव वालों ने टमाटर लेना ही बंद कर दिया। टमाटर ले लो टमाटर, ताजे ताजे लाल लाल टमाटर। एक औरत सरिता के पास आती है। अरे सरिता जी, बड़े दिनों बाद दिखी, अब तबीयत कैसी है? हाँ भाभी, अब तो सही है। टमाटर लीजिए ना आप। जी जी, कितने के दिए 1 किलो टमाटर? 120 रुपए किलो। क्या सरिता जी, टमाटर बेच रही हो कि सोना? इतने महंगे? अरे हम क्या करें इसमें, टमाटर के रेट महंगे हो गए, मंडी में भी इतने ही महंगे मिल रहे हैं। अरे भाई, मुझे इतने महंगे टमाटर है, नहीं नहीं, मुझे नहीं खरीदने। इससे बढ़िया तो मैं कुछ और ही बना लूंगी खाने में। टमाटर के बढ़ते रेट की वजह से सरिता के टमाटर कोई नहीं खरीदता और उसके पास घर चलाना मुश्किल हो जाता है। पता नहीं कैसे इन टमाटरों का रेट इतना ज्यादा बढ़ गया। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरा तो खाना पीना बंद हो जाएगा। मुझे इसकी खोज खबर करनी होगी। सरिता इसके बारे में खोज खबर करने के लिए मंडी चली जाती है। अरे भैया, एक बात बताओ, ये टमाटर के रेट इतने बढ़ क्यों रहे हैं? अरे सरिता बहन जी, अब हम आपको क्या बताएं। एक प्रताप चौधरी नाम का दुष्ट व्यापारी भारी मुनाफा कमाने के लिए टमाटरों की जमाखोरी कर रहा है और उनको महंगे दामों पर बेच रहा है। अरे भाई जी, ये तो बहुत बुरा काम है। प्रताप चौधरी तो बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। मैं उससे जाकर बात करूंगी और उसे ऐसा करने से रोकूंगी। अरे बहन जी, आप रहने दीजिए, वो बहुत ही खड़ूस और गुस्से वाला इंसान है, कहीं आपको कुछ नुकसान न पहुंचा दे। कुछ लोगों ने पुलिस वालों को कंप्लेंट दर्ज करवाई है, जल्दी ही उस पर कार्रवाई होगी। हाँ। अरे भैया, आपको तो पता ही है भारतीय पुलिस की हालत। वो व्यापारी पुलिस वालों को 2 पैसे देगा और पुलिस वाले उसकी तरफ हो जाएंगे। पिसेगा कौन? हम गरीब। सरिता गुस्से में उस प्रताप चौधरी के घर उससे बात करने चली जाती है। सरिता प्रताप चौधरी के घर पहुंच जाती है। प्रताप जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है, क्या आपके पास वक्त है? जी, आइए आइए, बैठिए, बोलिए, क्या बोलना है? मैं यहाँ बैठने नहीं आई, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, बोलिए, आपको जो बोलना है। आपकी एक बुरी हरकत की वजह से हम गरीबों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। मैं समझा नहीं। आप जो टमाटरों की जमाखोरी करके उनके महंगे दामों में बेच रहे हैं, उससे गरीब लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। अरे सरिता जी, अब आप देखिए ना, अगर किसी का लाभ हो रहा है